Good morning students, welcome to online classes, St. Angels Public School Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Economics, Chapter number 2, Sectors of the Indian Economy. आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा रोजगार किस तरह से तैयार कर सकते हैं. From the above discussion we can see that there continue to be considerable underemployment in agriculture. Now let us see how can we increase employment opportunities in rural areas. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे ग्रामीण इलाकों में एम्प्लॉयमेंट के अवसर, रोज़गार के अवसरों को पैदा कर सकते हैं या रोज़गार को बढ़ा सकते हैं. Point number 1, diversification of agriculture. More than 60% of our workers are employed in agriculture. हमारे देश के अंदर जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें से लगभग 60% एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं. बट आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स. लेकिन ये जो हमारे देश में किसान हैं वो सीमित मात्रा में फसलों को पैदा करते हैं. देयर इज़ नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर, इसलिए हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना है. फार्मर शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट फिशिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल रियरिंग एक्सेट्रा. तो किसानों को खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन, सब्जियों की खेती बाड़ी, इसके साथ साथ जानवरों को पालने का काम भी करना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, चीप क्रेडिट. Most of the farmers depend on informal sources of credit, that is money lenders, relative traders, etc., who charge a very high rate of interest. हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो किसान हैं वो पैसे के लिए इनफॉर्मल सोर्सेस पर डिपेंड करते हैं, जिनमें ख़ास तौर से मनी लेंडर हैं, ब्याज पर पैसा देने वाले लोग हैं, रिश्तेदार हैं या फिर व्यापारी या अन्य लोग. और ये जो पैसा उधार देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, यानी कि जो इनसे इंटरेस्ट लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है. गवर्नमेंट शुड एनकरेज द कॉमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर एट चीपर रेट. सरकार को कॉमर्शियल बैंक्स को बढ़ाना चाहिए ताकि किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन या ऋण आसानी से मिल सके. प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. Our rural areas lack basic facilities like road, transportation, banking, warehouse, market, etc. हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे सड़कें, यातायात, बैंकिंग, वेयरहाउस या बाज़ार इत्यादि, इसकी काफ़ी कमी है. द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सम मनी इन दिस सेक्टर्स सो डैट इंडियन विलेजेस कैन बी लिंक टू अदर मार्केट. हमारे देश की सरकार को इन सभी सेक्टरों में निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, ताकि हमारे गांव के जो बाज़ार हैं उन्हें दूसरे बाज़ारों के साथ जोड़ा जा सके. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नॉट टू जस्ट फार्मर बट ऑल्सो अदर्स सच एज दोज इन सर्विस सेक्टर लाइक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट और ट्रेड. ऐसा करने पर न सिर्फ हमारे जो देश के किसान हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा, बल्कि और भी बहुत सारी सेवाएं सर्विस सेक्टर में जनरेट होंगी और सर्विस सेक्टर में लगे हुए लोगों को ख़ास तौर से ट्रांसपोर्ट में और ट्रेड में फ़ायदा मिलेगा. प्रमोशन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़. अनदर वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री, स्पेशली द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरियाज़. एक दूसरा यहाँ पे समाधान दिया है इन सभी समस्याओं का कि ख़ास तौर से जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे उद्योग हैं, उन्हें ख़ास तौर से सेमी रूरल एरियाज़ में स्थापित किया जाए. वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड. तो ये जितने भी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री जो हम सेमी रूरल एरियाज़ में डेवलप करेंगे, सेटअप करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा. Setting up a dal, flour or rice mill to procure and process this and sell in the cities. तो यहाँ पर ख़ास तौर से दाल, फ्लोर और राइस मिलें स्थापित की जा सकती हैं जो किसानों से फसलों को खरीद कर उन्हें प्रोसेस करके शहर में बाज़ारों में बेच सकते हैं.
Opening a cold storage can give an opportunity to farmer to store their product like potatoes and onions and sell them when the price is good. इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज भी खोले जा सकते हैं जहां पर किसान अपनी फसलों को जैसे आलू या प्याज हैं उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और जब उनके दाम अच्छे हों उन्हें बेच सकते हैं. In villages near forest area, honey collection centers can be started where farmer can come and sell wild honey. और जो गांव वनों के आसपास हैं यहाँ पर हनी कलेक्शन सेंटर शहद इकट्ठा करने के केंद्र खोले जा सकते हैं जहाँ पर किसान आकर मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को बेच सकते हैं. It is also possible to set up industry that process vegetable and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in outside market. इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ ऐसे उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ पर सब्जियों का इस्तेमाल करके जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स इनसे चीज़ों को तैयार किया जा सके और इन चीज़ों को बाहर बाज़ारों में ले जाकर बेचा जा सके. दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज एंड नॉट नेसेसरली इन लार्ज अर्बन सेंटर. तो ये जो उद्योग हैं इन्हें हमें किसी बड़े शहर में लगाने की ज़रूरत नहीं है. इन्हें सेमी रूरल एरियाज़ में लगाया जा सकता है और इनको लगाने से काफ़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा. इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. मोस्ट ऑफ द इंडियन विलेज लैक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़. भारत के ज़्यादातर गाँवों में एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है. A study conducted by the Planning Commission estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. प्लानिंग कमीशन के अनुसार हमारे देश में लगभग 20 लाख रोजगार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में तैयार किए जा सकते हैं. Similarly, if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurse, health workers, etc. to work in rural areas. इसी तरह से अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी, नर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में. These are some way by which jobs would be created and we should also be able to address the important aspect of development. तो यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिनको अपनाकर हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं, रोज़गार जनरेट कर सकते हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा. दिस स्कीम वाज लॉन्च इन 2006. तो रोज़गार देने के लिए सरकार की तरफ से एक स्कीम, एक योजना शुरू की गई जिसे मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम से जाना जाता है और इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2006 में. मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम. इस स्कीम की जो मुख्य विशेषताएँ हैं, द स्कीम वाज लॉन्च अंडर राइट टू वर्क. इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया राइट टू वर्क के तहत लॉन्च किया गया. द स्कीम टारगेट्स शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पुअर वुमेन हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी. द स्कीम हैज़ प्रोवाइडेड ए बिग बूस्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट. इस स्कीम के तहत खास तौर से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को और गरीब औरतों को टारगेट किया गया है जो गरीबी की सबसे ज़्यादा शिकार है. और इस स्कीम की वजह से औरतों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है, उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है. टू प्रोवाइड लाइवलीहुड टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड इन द कंट्री. तो ये स्कीम खास तौर से जो गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन करते हैं उन्हें जीविका उपलब्ध कराने के लिए है. इस योजना के तहत 100 दिन के रोज़गार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है. देश के अंदर सभी रूरल एरियाज़ में एक साल में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी इस स्कीम के तहत दी गई है. अंडर द स्कीम द ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर हाउस होल्ड एंड इश्यू जॉब कार्ड टू रजिस्टर्ड हाउस होल्ड. तो ये जो स्कीम है इसमें गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत होती है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है और उसके बाद जिन लोगों को इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए उन्हें रजिस्टर करती है, उनके लिए जॉब कार्ड जारी करती है. The job card is the legal document that entitles a person to ask for work under the Act and to get work within 15 days of demand for work. अब ये जो जॉब कार्ड है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो
लोगों को अधिकार देता है कि वो काम की मांग कर सके अंडर द वर्क अंडर द एक्ट एंड टू गेट वर्क विद इन 15 days ऑफ डिमांड फॉर वर्क। तो व्यक्ति जो काम के लिए यहाँ पर रजिस्टर होगा वो काम की मांग कर सकता है और साथ ही साथ 15 दिन के अंदर अंदर उसे काम मिलेगा। फेलिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वुड बी पेएबल। अगर सरकार 15 दिन के अंदर अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराती है या नहीं करा पा रही है तो भी उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.